होते रहते हैं, हल की तरफ लोग जाते रहे। सीपेक का जब मामला शुरू हुआ तो बलूचिस्तान के अवाम की एक बहुत बड़ा दीरीना उम्मीद था कि सीपेक बनने के बाद बलूचिस्तान के अवाम की तकदीर बदल सकती है। जो मुआहदा हुआ, जो कंडीशन रखी गई, तो वो तमाम उस वक़्त शुरू हुआ जब $56 बिलियन का मुआहदा हुआ। जनाब स्पीकर साहब, ऐसे अहम प्रोजेक्ट जो पूरे बलूचिस्तान की तकदीर बदल कर सकता है, बकौले यहाँ के हुक्मरानों के। फर्स्ट फेज तो सीएम साहब खुद कह रहे हैं कि फर्स्ट फेज गया, अभी सेकंड फेज स्टार्ट हो रही है। वो फर्स्ट फेज का हमें कोई हिसाब दे दे। फर्स्ट फेज से इस बलूचिस्तान को, इस सरजमीन को, इस धरती को क्या मिला? सिर्फ फकीर कॉलोनी में एक प्राइमरी स्कूल मिला, इसमें 16,000 मेगावाट बिजली है। सादिक साहब जो अभी कह रहे हैं कि 55 डिग्री पे लोग वहां मर रहे हैं, हमें एक बिजली के खंबे, वहां वो खंबे जो 800 मेगावाट बर्दाश्त करते हैं, हमें एक खंबा भी लगाए नहीं दिया गया। अफसोस के साथ कहना पड़ता है, मैं तो यही समझता हूं सीएम साहब, बजाय कि ऐसी जल्दबाजी में वो बलूचिस्तान के तमाम स्टेक होल्डर को लेके जो इस असेंबली में मौजूद भी नहीं है, वो सेमिनार करते, वर्कशॉप करते, बहुत से लोगों को इकट्ठे करके, चूंकि उसकी जाती मफाद इसमें नहीं है, बलूचिस्तान की वसीतर मफाद है। आप एक बड़े मुआहदा करने जा रहे हैं और इतने मुआहदे में लोग छोटे सी एक किबीर लोग अगर बनाए, इस जल्दबाजी में से नहीं कर सकते। और सीपेक की मुआहदे के लिए सेकंड फेज, फर्स्ट में ये कहता हूं कि जो फर्स्ट फेज में जो बलूचिस्तान को जो नुकसान दी गई, पैसे जो हजम किए गए, पैसे बर्बाद किए गए, पहले उसका हिसाब किया जाए, फिर सेकंड फेज को आप शुरू करें। बलूचिस्तान को यतीमों का सरजमीन बना के जल्दबाजी में हम फास कर रहे हैं। मैं एक चीज आपको बताऊं सीम साहब, मुझे बहुत दुख होता है। हुक्मरानी तो कर रहे हैं, पंजाब बालादस्ती कर रहा है, मुबारक को कितने सालों से कर रहा है। केपीके अपने सूबे की मफादात की खातिर लड़ रहा है, सिंध अपनी मफादात की खातिर लड़ रहा है, और बलूचिस्तान के लोग हम इतने हद तक तकसीम हैं, इतने हद तक तकसीम है, हमें बलूचिस्तान की आवाम की कोई परवाह नहीं है। हर जगह हम हाजिरी लगा के बस जी सर करके बलूचिस्तान को फरोख्त करें, यतीमों की सरजमी समझ के। इतनी भी जहमत कर लेते, अपोजिशन वालों को ये कापी उसकी देते, टेबल करते, एक हफ्ते रूल बिजनेस भी यही है, 2 दिन पहले देंगे, हम इसको स्टडी करते, एक लाए अमल ला के उसके बाद हम चीज़ों को लेके आगे जा रहे हैं। तो हम कैसे फैसले कर रहे हैं? हम ऐसे फैसलों की हिस्सा नहीं होंगे। अपोजिशन लीडर भला जो बातें कर रही है अपनी जगह, ऐसे फैसलों की हम हिस्सा नहीं होंगे जो बलूचिस्तान के 2 करोड़ आवाम की मफाद में न हो। फर्स्ट फेज जो हुआ था, उस फर्स्ट फेज में किसी चरवाहे को फायदा नहीं मिला, किसी स्टूडेंट को फायदा नहीं मिला। प्रोजेक्ट जुनाब अगर ये ग्वादर नहीं होता, सीपेक का कोई नाम ही नहीं होता। लेकिन यहां से ग्वादर के स्टूडेंट चाइना में नहीं गए, हजारों की तादाद में स्टूडेंट पंजाब से गए, ग्वादर के लोगों को कुछ नहीं मिला। ग्वादर के लोग अभी बेरोजगार हैं, वहां ट्रेनिंग के लिए किसी बंदे को नहीं भेजा। हम तो चाहते थे कि ये बलूचिस्तान को तब्दील करेंगे, बलूचिस्तान की माशी हालत तब्दील होगा, बलूचिस्तान के लोगों को रोजगार मिलेगा, हम नए चाइना, नए मुआहदा, नए जदीद दौर के तकाजों में जाएंगे। लेकिन आज एक दफा फिर इतनी जल्दबाजी में इसको पेश किया जा रहा है। मुझे ये बताया जाए इस कमेटी की हैसियत क्या होगी? ऐसे कमेटियां बहुत बनाई गई, आया ये कमेटी वेटो पावर कर सकता है? ये कमेटी सिर्फ वहां हाजिरी देगा, सिर्फ सिग्नेचर करा, तारीख गवाह है। अगर आज आपने ये बिल पास किया, कमेटी बनाई, बलूचिस्तान की वही मफलूकुल हाल बलूचिस्तान के अवाम होगा और इनके दस्तखत होंगे और इनसे तारीख पूछेगा। थैंक यू जी। मैं